हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का अड्डा जुडिशरी पे और मैं हूं प्रज्ञा मैम आपके सामने। तो एक बहुत बड़ी खबर जो है वो सुप्रीम कोर्ट से सामने आ रही है और सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक बहुत बड़ी जीत हुई है। तो आइए जानते हैं और समझते हैं कि क्या है पूरा मामला। तो देखिए, केस फाइल हुआ था। केस का नाम है एडीआर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में ये कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन को वोटर टर्नआउट डेटा जो है वो अपने वेबसाइट पे पब्लिश करना चाहिए। वोटर टर्नआउट डेटा से संबंधित जो फॉर्म है वो फॉर्म 17C है, ठीक है। एडीआर ने 2019 में ये पिटिशन फाइल की थी और अभी एडीआर ने इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन भी इसी सिलसिले में फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष। बट सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई को फॉर्म 17C में डाले गए वोटों के रिकॉर्ड का खुलासा करने का निर्देश देने से साफ साफ इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, चलिए देखते हैं। तो न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अवकाश पीठ ने यह कहा है कि चुनावी प्रक्रिया अभी चल रही है। 5th फेज खत्म हो चुका है, 6th फेज ऑलमोस्ट शुरू होने वाला है। तो जो कोर्ट है उसको एक हैंड्स ऑफ अप्रोच रखने की जरूरत है ताकि जो इलेक्शन प्रोसेस है वो कंप्लीटली अच्छे से खत्म हो जाए। कोर्ट को इन मिड ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, ये कहा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एडीआर को। और डायरेक्शन देने के लिए साफ साफ मना कर दिया है कि अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कोई जरूरत नहीं है फॉर्म 17C अपने वेबसाइट पे पब्लिश करने की, जो कि मांग थी इस केस में एडीआर की, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इस बेंच ने यह भी पॉइंट आउट किया है कि जो प्रेयर्स है इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन में, वो मेन जो पिटिशन फाइल की गई थी 2019 में, ऑलमोस्ट सिमिलर प्लेयर्स है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यहां लगेगा कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा। आपको पहले से पता था कि आप क्या मैटर रेज करने जा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं मेन पिटिशन में सेम ही मैटर रेज करें, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जब प्रेयर सेम है तो हम ये एप्लीकेशन भी मेन पिटिशन के साथ सुनेंगे। तो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का कंसेप्ट ये है, जो कि सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन 4 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में मेंशन है कि अगर आपके पास कोई मैटर इन इशू था जिसको आप अपनी प्रीवियस प्रोसीडिंग में रेज कर सकते थे, ठीक है, और आपके ऊपर ये ड्यूटी थी उस मैटर को रेज करने की उस प्रीवियस प्रोसीडिंग में, ठीक है, तो अगर आप सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में वो सेम मैटर इशू या फिर इशू रेज कर रहे हैं तो उस पे रेस जुडिकाटा का बार लग जाएगा, क्योंकि उसको हम लोग समझेंगे मैटर्स डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर ये ड्यूटी थी कि आपको पहले बताना चाहिए था, अगर वो आपके नॉलेज में था। तो आपने नहीं बताया तो सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में हम उस पर बार ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाई कर देंगे। ये कंसेप्ट है पूरा कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का, ठीक है, जो कि सुप्रीम कोर्ट कह भी रहा है इस केस में कि जब आपने एक पिटिशन फाइल कर दी 2019 में, तो आप सेम प्रेयर्स के साथ एक इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन कैसे फाइल कर सकते हो, और आप कैसे चाहते हैं कि जो न्यायालय है वो इलेक्शन प्रोसीजर को रोक के अब इलेक्शन कमीशन को ये कहे कि चलिए आप वोटर टर्नआउट डेटा पूरा पब्लिश करिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 5th फेज ऑफ इलेक्शन खत्म हो चुके हैं, 6th फेज ऑलमोस्ट शुरू होने जा रहे हैं और ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है, ठीक है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे इस स्टेज पे, रिजल्ट डिक्लेयर होने दीजिए, उसके बाद देखते हैं। और ये कह के जो एप्लीकेशन है, जो पिटिशन है, वो एडजर्न कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। आगे देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या स्टैंड था इस पूरे मामले में। तो काउंटर एफिडेविट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपोज किया था इस एप्लीकेशन को, जो कि एडीआर द्वारा फाइल की गई थी, ये कहते हुए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे कोई लीगल मैंडेट नहीं है जनरल पब्लिक को टू एक्सेस फॉर्म 17C।
तो इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि कोई भी इलेक्शन रूल्स या कोई भी लीगल मैंडेट ये जनरल पब्लिक को अधिकार नहीं देता है कि वो फॉर्म 17C यानी जो वोटर टर्नआउट डेटा से संबंधित फॉर्म है उसको एक्सेस कर सके। ठीक है, इसके आगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि एज पर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स Form 17C can be given only to the polling agent of the candidate। तो किसको अधिकार है फॉर्म 17C देखने का? सो सिर्फ और सिर्फ पोलिंग एजेंट को अधिकार है। कोई ऐसा लीगल रूल नहीं है, कोई ऐसा लीगल लॉ नहीं है या मैंडेट नहीं है जिसके तहत जनरल पब्लिक कोई अधिकार हो कि वो फॉर्म 17C को एक्सेस कर पाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और ये भी कहती है कि अगर अपलोड होगा फॉर्म 17C वेबसाइट पे तो क्या हो सकता है, मिसचीफ हो सकता है और कंफ्यूज कर सकता है वोटर्स को और लीड कर सकता है मिसट्रस्ट इन दी प्रोसेस में। ठीक है, इलेक्शन प्रोसेस में जो जनता का विश्वास है वो कमजोर पड़ सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये भी कह रहा है कि बार बार इलेक्शन प्रोसेस को क्वेश्चन करने के कारण भी वोटर टर्नआउट कम है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये स्टैंड था बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये भी कहा है इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की कि इनडिस्क्रिमिनेट डिस्क्लोजर ऑफ फॉर्म 17C डेटा would increase the possibility of images being moved, including counting results, which can create widespread public discomfort and mistrust in the electoral process। ठीक है, तो ये भी कह रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कि अगर फॉर्म 17C ऐसे हम लोग वेबसाइट पे पब्लिश कर देंगे तो AI है आज के ज़माने में, इमेजेस मॉर्फ्ड हो सकती हैं, सब कुछ मॉर्फ्ड हो सकता है, मिसयूज हो सकता है और इसका ना सिर्फ इलेक्शन प्रोसेस पे असर दिखेगा, इसका रिजल्ट पे भी असर दिख सकता है। और यही सब जो है आर्ग्यूमेंट्स है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन मिड ऑफ इलेक्शन प्रोसीजर हम इंटरफेयर नहीं करने जा रहे हैं, वी विल टेक एन हैंड्स ऑफ अप्रोच अबाउट द इलेक्शन प्रोसेस और बाद में देखते हैं, रिजल्ट आने के बाद देखते हैं कि क्या करना है इस मामले में। तो ये था पूरा मामला जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक बड़ी जीत हुई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। With this we come to a conclusion of our today's discussion। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग कंटेंट। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और हमसे पढ़ना चाहते हैं तो जरूर ज्वाइन करें हमारा जस्टिस बैच जो कि लॉन्च हो चुका है। 28 मई से क्लासेस है, इसमें हम लोग आपको हर स्टेट जुडिशरी की तैयारी कराएंगे प्रीलिम से लेके मेंस तक। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको 1-on-1 मेंटरशिप भी प्रोवाइड करेंगे जिसमें आपकी सारी प्रॉब्लम्स को हम लोग एड्रेस करेंगे, सारे फैकल्टीज आपसे बात करेंगे और ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे आपके लिए अवेलेबल है ये जस्टिस बैच जो हमारा जुडिशरी का फाउंडेशन बैच है। थैंक यू।